म्यूचुअल फंड में निवेश करते वक्त अक्सर कहा जाता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है अच्छी कंपनियों के शेयर उस समय खरीदना जब बाजार उन्हें उनकी असली कीमत से कम आंक रहा हो। लेकिन सवाल है कि क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला हर समय काम करता है, क्योंकि एक बड़े वैल्यू फंड का हालिया प्रदर्शन इस सवाल को खड़ा कर रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड ने पिछले एक साल में करीब 1.63% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। यानी एक साल पहले लमसम निवेश करने वाले इन्वेस्टर की रकम इस अवधि में घट गई होती। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा ज्यादा दिलचस्प है। यही फंड पिछले 3 साल में 14.10% और 5 साल में 16.53% का रिटर्न दे चुका है। यानी लॉन्ग टर्म में फंड का ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस कमजोर रही है। तो सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि लंबे समय में अच्छा प्रदर्शन करने वाला ये वैल्यू फंड हाल के दौर में पीछे रह गया है। क्या इसकी वजह पोर्टफोलियो में ज्यादा लार्ज कैप का एक्सपोजर है, या फिर जिन स्टॉक्स को फंड ने वैल्यू बेट मानकर खरीदा उन्होंने उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं किया? इसी की पड़ताल आज की म्यूचुअल फंड स्कैन में करेंगे, लेकिन सबसे पहले फंड को समझ लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड एक वैल्यू ओरिएंटेड इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऐसी कंपनियों की पहचान करने पर आधारित है जिन्हें फंड मैनेजर उनकी मौजूदा मार्केट प्राइस के मुकाबले अंडर वैल्यूड मानता है। यानी यहाँ सिर्फ तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों पर दाव नहीं लगाया जाता, फोकस होता है अच्छी कंपनी, आकर्षक वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पर। इस फंड का पुराना नाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड था। फंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफी लंबा है और इसका AUM करीब 61,102 करोड़ रुपए का है, इसलिए इसे किसी नए या छोटे फंड की तरह नहीं देखा जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल अब परफॉर्मेंस का है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड के रिटर्न की बात करें तो एक साल में इस फंड ने 1.63% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 3 साल में 14.10% का रिटर्न, 5 साल में 16.53% का रिटर्न और 10 साल में 14.77% का रिटर्न दिया है। यानी शॉर्ट टर्म में फंड कमजोर रहा, लेकिन 3, 5 और 10 साल की अवधि में डबल डिजिट एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं। अब सवाल है कि क्या दूसरे बड़े वैल्यू फंड्स ने इससे बेहतर प्रदर्शन किया है? इसके लिए टॉप वैल्यू फंड के 10 ईयर एनुअलाइज रिटर्न पर नजर डालते हैं। इस अवधि में HSBC वैल्यू फंड ने 16.38% का रिटर्न दिया है, बंधन वैल्यू फंड ने 15.74% का कंपाउंडेड रिटर्न, जेम वैल्यू फंड ने 15.63% का कंपाउंडेड रिटर्न, निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड ने 15.47% का रिटर्न और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड ने 14.77% का रिटर्न दिया है। यानी इन 5 फंड्स में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड का 10 साल का एनुअलाइज रिटर्न सबसे कम रहा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि फंड खराब है, लेकिन इतना जरूर है कि इसी कैटेगरी के कुछ दूसरे फंड्स ने लंबी अवधि में इससे बेहतर रिटर्न दिया है। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है, आखिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड पीछे क्यों रहा? अब खोलते हैं इसका पोर्टफोलियो। किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड की कहानी उसके पोर्टफोलियो में काफी हद तक छिपी होती है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड के पोर्टफोलियो में बड़ी कंपनियों का वेट काफी ज्यादा है। इसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का बड़ा एक्सपोजर है। इसके अलावा एनर्जी, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर, हेल्थ केयर और IT जैसे सेक्टर्स में भी निवेश है। टॉप होल्डिंग्स में आईसीआईसीआई बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC, सन फार्मा, इन्फोसिस, मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, TCS और एक्सिस बैंक जैसे बड़े नाम शामिल रहे हैं। यानी पोर्टफोलियो में कई एस्टैब्लिश्ड लार्ज कैप कंपनियां हैं। अगर 10 साल के SIP परफॉर्मेंस को देखें तो वैल्यू फंड कैटेगरी में कई फंड्स ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड से बेहतर रिटर्न दिया है। अगर आपने पिछले 10 साल तक हर महीने 10,000 रुपए की SIP की होती तो आपका कुल निवेश इस समय 12 लाख रुपए होता और इलस्ट्रेटिव कैलकुलेशन के मुताबिक 10 साल में ये 12 लाख रुपए HSBC वैल्यू फंड में करीब 29.4 लाख रुपए हो जाते, बंधन वैल्यू फंड में करीब 28.3 लाख रुपए हो जाते, जेम वैल्यू फंड में करीब 28.1 लाख रुपए, निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड में करीब 27.8 लाख रुपए और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड में करीब 26.6 लाख रुपए हो जाते। यानी सिर्फ एनुअलाइज रिटर्न में करीब 1.5% का अंतर भी लंबी अवधि में कॉर्पस में बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। अब पूरी कहानी को जोड़ते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड के हालिया अंडर परफॉर्मेंस के पीछे कुछ संभावित फैक्टर्स दिखाई देते हैं। पहला, बैंकिंग पर बड़ा दाव। जुलाई 2026 के आसपास फंड के पोर्टफोलियो में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की हिस्सेदारी करीब 30% थी। यानी हर 100 रुपए में करीब 30 इस सेक्टर में लगा था। ऐसे में अगर बैंकिंग स्टॉक्स ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन करते हैं तो उसका असर पूरे फंड के रिटर्न पर पड़ सकता है। दूसरा है लार्ज कैप बायस। फंड का बड़ा हिस्सा एस्टैब्लिश्ड लार्ज कैप कंपनियों में है। इसका फायदा स्टेबिलिटी के रूप में मिल सकता है, लेकिन जब मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स तेजी से आउट परफॉर्म करते हैं तो लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो उस रैली को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाता। तीसरा है वैल्यू स्ट्रेटजी। वैल्यू इन्वेस्टिंग में फंड मैनेजर वैल्यूएशन के आधार पर स्टॉक्स चुनता है, लेकिन बाजार हमेशा वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं चलता। कई बार महंगे स्टॉक्स लंबे समय तक आउट परफॉर्म करते हैं और सस्ते स्टॉक्स लंबे समय तक सस्ते बने रहते हैं। चौथा है मार्केट लीडरशिप। अगर मार्केट की तेजी कुछ चुनिंदा सेक्टर या थीम्स तक सीमित रहती है तो डाइवर्सिफाइड वैल्यू पोर्टफोलियो उस रैली को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पाता। तो आखिर में क्या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड खराब है?
सिर्फ एक साल के रिटर्न को देखकर ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि पिछले एक साल में फंड का रिटर्न नेगेटिव जरूर रहा है, लेकिन 3 साल में 14% से ज्यादा, 5 साल में 16% से ज्यादा और 10 साल में 14.77% का एनुअलाइज रिटर्न का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। यानी कहानी सीधी नहीं है, शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस लेकिन लॉन्ग टर्म में मजबूत रिटर्न्स। इसलिए इन्वेस्टर को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि एक साल में कितना रिटर्न मिला, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि क्या फंड की स्ट्रेटजी, पोर्टफोलियो पोजीशनिंग और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस उसके इन्वेस्टमेंट गोल के साथ मैच करती है या नहीं। क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ क्या स्टॉक सस्ता है नहीं होता, असली सवाल होता है क्या और कब बाजार उस स्टॉक की असली वैल्यू को पहचानता है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड के मामले में आने वाले क्वार्टर्स यही बताएंगे कि मौजूदा अंडर परफॉर्मेंस सिर्फ एक फेज है या वैल्यू स्ट्रेटजी को मार्केट में फिर से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट होराइजन को जरूर ध्यान में रखें। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।